एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत सुंदर था। दूसरों के प्रति रोहित का बहुत अच्छा स्वभाव था। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। जब वह काम पर जाता था तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था। रोहित को डेली उस पेड़ के पास एक सुंदर लड़की खड़ी दिखती थी। रोहित रोज उस लड़की को देखता था और वह लड़की भी रोहित को देखती थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे। एक दिन रोहित बहुत बीमार हो जाता है। वह ऑफिस जाना बंद कर देता है। वह लड़की उसका डेली पीपल के पेड़ के पास इंतजार करती रहती है, लेकिन वहाँ रोहित नहीं आता है। वह बहुत परेशान हो जाती है। वह रोहित की तलाश में गांव में जाती है। सभी घरों में झांक झांक कर देखती है, लेकिन उसे रोहित नहीं दिखता है। तभी उसे एक घर और दिखाई देता है। वह उस घर में भी झांकती है। वह देखती है रोहित बहुत बीमार है और बिस्तर पर लेटा है। वह रोहित के पास जाती है और उसे ठीक कर देती है। रोहित बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और वह उठकर बैठ जाता है। अरे आप तो वही हो ना जो पीपल के पेड़ के पास खड़ी रहती थी? हाँ, मैं वही हूँ। आप यहाँ कैसे आई? रोहित जी, आप कुछ दिनों से वहाँ आए नहीं तो मुझे आपकी चिंता होने लगी, इसलिए आपको ढूंढते गांव में आ गई और आप हमें मिल गए। हाँ, मैं बीमार था, लेकिन आपके आते ही मैं अचानक ठीक कैसे हो गया? ये सब छोड़ो रोहित जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज आप मेरे लिए मसीहा बनकर आई। आज आप ना आती तो पता नहीं ऐसे ही मुझे कब तक बिस्तर पर रहना पड़ता। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वे दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। वह लड़की एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक चुड़ैल थी। रोहित इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी चुड़ैल है। लड़की डेली रात को 12 बजे चुड़ैल बन जाती थी। एक रात जैसे ही 12 बजते हैं, वह लड़की चुड़ैल बन जाती है। तभी रोहित की आंख खुल जाती है। वह अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। चुड़ैल? रोहित जी, मैं हूँ आपकी पत्नी, डरिए मत। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती हो। तुम तो एक चुड़ैल हो। तभी चुड़ैल फिर से एक लड़की के रूप में आ जाती है। आप? ये सब क्या है? रोहित जी, मैं एक चुड़ैल हूँ। इसका मतलब मैंने एक चुड़ैल से शादी की। मेरी पत्नी चुड़ैल है। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मैं एक चुड़ैल के साथ नहीं रह सकता हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से। तभी वह लड़की फिर से चुड़ैल बन जाती है। अगर तू मुझे छोड़ के गया तो तेरे साथ साथ मैं इन गांव वालों को भी मार डालूंगी। तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू मेरा प्यार है। तू मेरा पिछड़ा प्यार है। क्या तुझे याद नहीं है? तू एक रीमा नाम की लड़की से प्यार करता था। तेरे माता पिता प्यार के खिलाफ थे। उन्होंने तेरी शादी उस लड़की से नहीं की थी, इसलिए तुम दोनों ने भागने का फैसला किया। तुम दोनों भागने में कामयाब तो हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ढूंढ लिया। उन्होंने तुमको तो कुछ नहीं किया, लेकिन उस लड़की को जान से मार दिया। बोल, ये सब सच है ना?
हाँ ये सच है, लेकिन लेकिन ये सब तुमको कैसे पता? अभी भी तूने नहीं पहचाना? मैं वही तुम्हारा प्यार रीमा हूँ। रीमा, तुम चुड़ैल बन गई? हाँ, मैं चुड़ैल बन गई। और पता है, तेरे माता पिता की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, उन्हें मैंने ही मारा था। और अब तुझे हमेशा मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन तुम तो एक चुड़ैल हो, मैं कैसे रह सकता हूँ तुम्हारे साथ? तुम तो अब बहुत डरावनी हो चुकी हो। तू तो मुझसे प्यार करता था ना, बहुत प्यार करता था। अब क्या हुआ? हाँ, लेकिन तब तुम एक लड़की थी, एक सुंदर सी लड़की। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। वह लड़का डरते हुए उस चुड़ैल के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों बाद वह अपने दोस्त रोहित से मिलता है। क्या हाल है रोहित? तू तो बहुत कमजोर हो गया है और बहुत परेशान भी लग रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं उमेश, बस ऐसे ही। तू मुझसे क्यों छुपा रहा है? मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ ना, तो तू मुझे बता सकता है। रोहित उमेश को सब कुछ सच सच बता देता है। रोहित, तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे घर आऊंगा। उमेश रोहित के घर आता है। भाभी जी, सुनने में आया है आप एक चुड़ैल हैं। यह सुनकर सुधा गुस्सा हो जाती है और वह एक चुड़ैल बन जाती है। तो तूने इसे सारी सच्चाई बता दी? मैंने तुझे मना किया था ना, किसी को भी ये सच्चाई मत बताना। अब कोई नहीं बचेगा इस गांव में। पहले तू और तेरा दोस्त मरेगा, फिर एक एक करके सभी गांव वाले भी मरेंगे। हा 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 हा। ऐसा बोलते हुए चुड़ैल रोहित पर प्रहार करती है। तभी उमेश काली माता की राख उस चुड़ैल पर छिड़क देता है। वह चुड़ैल भस्म होकर राख बन जाती है। घायल रोहित को उमेश हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ ही दिनों में रोहित ठीक हो जाता है। इस तरह रोहित को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।